क्वेश्चन संख्या 73। किसी ठेकेदार ने 60 दिन में एक मकान का ठेका लिया और 40 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर दिया। अतिरिक्त मजदूर न लगाए गए होते तो मकान कितने दिन बाद बनता? अब ठेकेदार ने 60 दिन में सड़क का ठेका लिया, मकान का ठेका लिया, 50 और लगाए, 40 और 50 यानी 90 ने शेष एक को 20 दिन में कर दिया। यदि 40 ही रहते शेष एक को x दिन में करते, 0 से 0 कट गई, 9 गुणा 20 बराबर 4 गुणा x, 4 से कटा है 5 बार, 9 बजे 45, तो x का मान 45, यानी कितने दिन बाद? 25 दिन बाद वो सड़क बनती। तो उत्तर में बी 75 नंबर। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 5 दिन बाद 30 सैनिक 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए। तो अब यह भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो अब यह भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? क्वेश्चन संख्या 75। मैन वर्क टाइम इंटू आवर्स। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 5 दिन बाद यानी 5 दिन का तो खा लिया, तो 95 ने जो शेष बचा उसको 5 दिन का खा लिया, 195 दिन में खा जाते। 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए, तो रह गए कितने? 65। शेष कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? x दिन के लिए पर्याप्त होगा। 19 पंच 95 और 13 पंच 65। 19 गुणा 195 बराबर 13 गुणा x, 13 से कटाए 13 एकम 13, 6 बच गया, 13 पंच 65, x बराबर 15 गुणा 135 का 5 असल 13, 15 एकम 15, 15 और 13, 15 10 25 और 3 28, यानी 285 दिन के लिए वो पर्याप्त। ऑप्शन बी 75 में बी 76 नंबर। किसी किले में 50 दिनों के लिए 200 दिन का भोजन था। किसी किले में 50 दिनों के लिए, क्वेश्चन संख्या 76 है। किसी किले में 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी, भोजन था नहीं। किसी किले में 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने से, यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष खाद्य सामग्री 35 दिन चलती है। तो प्रारंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? क्वेश्चन संख्या 76। 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। हमने मान लिया x था शुरुआत में व्यक्ति। 10 दिन का तो उन्होंने खा लिया, शेष एक कितने दिन के लिए रहता? 40 दिन के लिए रहता। 500 व्यक्ति और आ गए, तो x प्लस 500 शेष एक 35 दिन चलता है। 5 8 40, 5 7 35, 8x बराबर
7x प्लस 3500। तो x बराबर शुरुआत में कितने आदमी थे? 3500 आदमी थे। ऑप्शन बी, क्षेत्र में बी 77 नंबर। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। तो अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी? देखें, 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। सैनिक कितने हैं? 950। 300 सैनिक 70 दिन बाद 70 दिन का इन्होंने खा लिया, तो शेष कितने दिन का रह गया? शेष एक, वो रह गया कितने दिन का? 130 दिन का रह गया। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो रह गए हमारे पास 650। और जो दर है वो हम वही देंगे, पहले वाली 500 ग्राम में देंगे। तो अब यह खाद्य सामग्री, शेष खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी? हमने मान लिया ये एक दिन चले, 500 से 500, 0 से 0, 19 5 95 और 13 5 65 गुणा कर देंगे। 19 गुणा 130 बराबर 13 गुणा x, 13 से कटाए 10 बार, तो 190। पहले 130 दिन चल रही थी, अब चल रही है 190, यानी कितने दिन ज्यादा? 60 दिन ज्यादा। ऑप्शन ए 77 में, ए 78 नंबर। किसी सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, किसी सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन देने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से शेष खाद्य सामग्री 18 दिन चली, तो कितने सैनिक आए? अठहत्तर नंबर। वही तरीका, ,900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन देने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, टोटल थी 35 दिन। 10 दिन बाद 10 दिन का खा लिया, शेष एक कितने दिन का रहेगा? 25 दिन का। 825 मात्रा दे रहा है, मात्रा भी कम कर दी। कुछ और सैनिक आ गए, यानी जुड़ गए, 330 प्लस x। अब यह खाद्य सामग्री शेष कितने दिन चलती है? 18 दिन चलती है। जो कटेगा उसको हम काटेंगे, नहीं कटेगा उसको नहीं कट रहा है, 25 से कटेगा। 25 तिया 75, 5 और 2 7 रह गया, 25 तिया 75, फिर 25 से कट रहा है, 25 तिया 75, 5 80, 10 90, यानी 15, 25 से की 150 और कट रहा है, 12 तिया 36, 11 तिया 33। अब नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, और कट रहा है, और कट रहा है तो और काट लेंगे, 11 तिया 33। अब नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। ऊपर तो बच गया 12 गुणा 30, क्या 33 गुणा 25 बराबर, यहाँ सारा कट गया है 330
प्लस एक्स और गुणा 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, फिर 3 से कटाए 10 बार, 25 दूनी 50 और गुणा 10 यानी 500 बराबर 330 प्लस एक्स। तो x बराबर 500 में से 330 घटाएं 70 और 100 170, तो कितने आदमी आए 170 से निकाले। बी ऑप्शन 78 में बी। ऐसी ट्यूशन संख्या 79। दो 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 78 हो ही गया, 78 में बी ऑप्शन आया। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 8 घंटे करते हुए 10 के भीतर पूरा करने के लिए आदमियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखें, मैन वर्क टाइम इनटू आवर्स। 250 आदमी हैं, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 के भीतर यानी 10 दिन में पूरा करने के लिए आदमी की न्यूनतम संख्या आपने मान ली एक्स। 0 से 0, 2 से कटाए 4 बार, अब नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। 25 पंजे 125 और 0 साथ में बराबर 4 है। 4 से कटेगा 4 या 12, फिर 4 से 4 एकम 4 एक रह गया, 4 दूनी 8, 2/4, 2/4 यानी 1/2, तो 312 नहीं होता। न्यूनतम कितने होंगे फिर 313। आधा आदमी नहीं होता। हम आदमी को बुलाएंगे और फिर आधे दिन काम करवा के भेज देंगे। तो आदमी की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 313। 79 में सी। 80,
x माइनस एक आदमियों द्वारा कोई कार्य x प्लस एक दिनों में तथा x प्लस दो आदमियों द्वारा कोई कार्य x माइनस एक दिनों में किया जाता है तथा किए गए कार्यों का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैन वर्क टाइम इनटू आवर। x माइनस एक आदमियों द्वारा कोई कार्य x प्लस एक दिनों में किया जाता है। कोई कार्य है x प्लस दो आदमियों द्वारा कोई कार्य x माइनस एक दिनों में किया जाता है तथा किए गए कार्यों का अनुपात 9:10 है। तो हम गुणा कर देंगे x माइनस एक गुणा 10 गुणा x प्लस एक बराबर x प्लस दो गुणा 9 गुणा x माइनस एक कोष्टक से कोष्टक 10x प्लस 10 बराबर 9x प्लस 18 x बराबर 8 आदि। अस्सी में डी 81 नंबर। ए और बी क्रम से किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। आप देखें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, इनको आप गहनता से देखें। ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए व बी को खोला गया और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी। प्रारंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तो पाया कि नल सी गलती से खुला रह गया था। तो अब सी को बंद करने पर टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? देखो ए तो भरता है किसी टंकी को 10 घंटे में, बी भरता है उसी टंकी को 15 घंटे में। निकासी नल सी इसे खाली करता है 20 घंटे में। एलसीएम लेंगे 60, 10 की 60, 15 चौका 60 और 20 किया 60। प्रारंभ में ए और बी को खोला गया तो 6 और 4 10 लीटर, 60/10 यानी 6 घंटे में। और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तो टंकी कितनी देर में भर जाती? 6 घंटे में भर जाती। सी गलती से खुला रह गया था, यानी 6 घंटे में सी ने खाली कर दिया। 6 घंटे में सी ने खाली किया। बराबर 1 घंटे में कितना खाली करता है? 3। 6 घंटे में 6 दिया 18 लीटर। अब सी को बंद कर दिया तो टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? भरने में कौन कौन लगे हैं? ए और बी। तो 18 लीटर ए और बी द्वारा भरा जाएगा बराबर 18 बटा दोनों की क्षमता कितनी है? 10।
9/5 यानी 1 सही 4/5 घंटे। चाहे तो इसकी मिनट बना सकते हैं, गुणा 60 से। ऑप्शन बी। 82 नंबर, किसी टब को ठंडे पानी का नल, किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है। किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल, और गर्म पानी का नल इसे 15 मिनट में भर सकता है, और गर्म पानी का नल इसे 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी इन दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया। एक आदमी इन दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया, और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था, और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल, उसने आकर देखा कि निकासी नल, उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया था। अब इसे बंद कर देने पर, अब इसे बंद कर देने पर 4 मिनट में टब भर गया। अब इसे बंद कर देने पर 4 मिनट में टब भर गया। तो बताओ कि निकासी नल, तो बताओ कि निकासी नल टब को कितनी देर में, तो बताओ कि निकासी नल टब को कितनी देर में अकेला खाली कर सकता है। ठंडे पानी का नल यानी ए, इसे 10 मिनट में भर सकता है। गर्म पानी का नल यानी बी, इसे 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चला करके बाथरूम से बाहर चला गया। एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। दोनों को चला करके बाहर चला गया, तो 3 और 2 5 लीटर बनेंगे। 30/5 यानी कितनी देर में भर देंगे, 6 मिनट में भर देंगे। 6 मिनट में वो आदमी वापस आया। उसने आकर देखा कि निकासी नल सी गलती से खुला रह गया था। तो 6 मिनट में सी ने खाली किया, सी ने खाली किया। कितना खाली किया वो अभी देखते हैं। अब इसे बंद कर देने पर, निकासी को बंद कर दिया, 4 मिनट में टब भर गया। तो भरने का काम कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी। तो 4 मिनट में ए और बी द्वारा भरा गया, ए प्लस बी द्वारा भरा गया पानी। तो 1 मिनट में कितना भरते हैं, 5 भरते हैं। 4 मिनट में कितना भर देंगे, 4 पंजे 20 लीटर भर देंगे। ये कितनी देर में खाली है, 6 मिनट में सी खाली। 1 मिनट में सी खाली करेगा, बराबर कितना, 20/6 यानी 10/3 लीटर। टंकी टोटल कितने लीटर की है, 30 लीटर की धारिता होती है यहाँ पर। तो 30 लीटर को सी खाली करेगा। कुल कार्य 1 मिनट में इकाई समय में जो होता है वो क्षमता होती है, कुल कार्य में भाग दे देंगे। कुल कार्य कितना है, उसमें क्षमता का भाग दे देंगे 10 ऊपर 3 दिया 9 मिनट, यानी अकेला सी इसे 9 मिनट में खाली कर सकता है। ऑप्शन बी। 82 में
क्वेश्चन संख्या 83। 3 पाइप ए बी एवं सी 3 पाइप ए बी एवं सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। ए और बी इसे क्रम से 20 व 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 व 30 मिनट में भर सकते हैं। जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोलें, अगर तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोलें और शुरुआत ए से करें तो टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 3 पाइप ए बी और सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। तो ए तो इसे 20 मिनट में भर सकता है, बी से 30 मिनट में भर सकता है, जबकि सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली कर सकता है। एलसीएम 60, 20 × 60, 30 × 60 और 15 चौका 60। अगर तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोले, पहले ए को खोला 3 भरा, बी को खोला 2 भरा, सी को खोला 4 खाली किया, 3 2 5 भर गए, 4 खाली हो गया। यानी निष्कर्ष क्या रहा? 1 लीटर पानी भरा। कितनी देर में भरा? 1 2 3 मिनट में। अब इसको 5 प्लस वाले कम भरवा लेते हैं। 3 2 5 कम भरवा लेंगे, यानी कितना भरवा लेते? इसको 55 भरवा लेते हैं। तो गुणा 55, ये जो गुणा करते हैं उसको हम चक्कर बोलते हैं। 55 चक्कर किए तो 55 लीटर पानी भरा। इसको भी गुणा 55, 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, 165 मिनट। अगली 1 मिनट में ए आएगा और वो कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर पानी भरेगा। फिर अगली 1 मिनट में बी आएगा और 2 लीटर भर देगा। 55 3 58 और 2 60, टोटल 60 लीटर भरा, बराबर 65 1 66 और 1 67, 167 मिनट में। सी ऑप्शन 83 में सी। चौरासी नंबर। ए व बी किसी टंकी को 10 व 20 घंटे में ए व बी किसी टंकी को 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं। वह सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। वह सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। ए से शुरुआत करके तीनों को बारी बारी से एक एक घंटे खोला जाए। ए से शुरुआत करके तीनों को बारी बारी से एक एक घंटे खोला जाए तो टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ए व बी किसी टंकी को 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए तो भर सकता है 10 घंटे में, बी भर सकता है इसको 20 घंटे में, सी से खाली कर सकता है कितनी देर में? 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो 60, 10 से की 60, 20 × 60 और 12 पंजे 60। ए से शुरुआत करके तीनों को बारी बारी से एक एक घंटे खोलें। ए आया 6 भरा, बी आया 3 भरा, सी आया 5 खाली किया, 6 3 9 भरा, 5 खाली हुआ, यानी 4 लीटर भरा।
कितनी देर में? 1 2 3 3 घंटे में। 6 और 3 9 कम भरवा देते हैं, 9 कम भरवाएं इसको तो 51 भरवाएं। 51 तो नहीं, लेकिन 52 बनता है, तो 13 चक्कर कर दिया इसको। कम नहीं लेकिन ज्यादा हो जाना चाहिए। 13 चौका 52 लीटर बहेगा। इधर भी 13 किया 39 घंटे में। अगला 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 लीटर भरेगा। 52 और 6 58 लीटर बचेगा। शेष कितना रह रहा है? 2 लीटर। 2 लीटर भरेगा बराबर। समय होता है कुल कार्य बटा क्षमता। क्षमता दी थी कितनी है? 3। टोटल जोड़ देंगे, 52 से 58 और 2 60 लीटर भरा बराबर 39 और 41 सही 2/3 घंटे। शायद इसको 60 से गुणा करके मिनट में बदल सकते हैं। ए ऑप्शन 84 ए 85। तीन नल ए बी व सी, 3 नल ए बी व सी किसी टैंक से जोड़े गए हैं। 3 नल ए बी व सी किसी टैंक से जोड़े गए हैं। क्वेश्चन संख्या 85। 3 नल ए बी व सी किसी टैंक से जोड़े गए हैं। ए व बी इसे क्रम से 20 व 30 घंटे में भरते हैं। ए व बी इसे क्रम से 20 व 30 घंटे में भरते हैं तथा सी से 60 घंटे में खाली कर सकता है। पहले घंटे में ए और सी कॉमा दूसरे घंटे में बी और सी खोले गए। पहले घंटे में ए और सी कॉमा दूसरे घंटे में बी और सी खोले गए और आगे यही क्रम चलता रहा। तो टंकी कितने समय में भरेगी? क्वेश्चन संख्या 85। 3 नल ए बी व सी किसी टैंक से जोड़े गए हैं। ए बी व सी, ए और बी से क्रम से 20 व 30 घंटे में भरते हैं। 20 घंटे में भरता है, 30 घंटे में भरता है और सी से 60 घंटे में खाली कर सकते हैं। एलसीएम तो दिख रहा है 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। पहले घंटे में ए और सी को खोला गया, 3 में से 1 कम यानी 2 लीटर भरा। दूसरे घंटे में बी और सी को खोला गया, 2 में से 1 कम यानी 1 लीटर भरा। तो 2 और 1 3 लीटर भरा। कितनी देर में? 2 घंटे में। 60 लीटर भरना है तो गुणा किससे कर देंगे? 20 चक्कर इसके कर देते हैं राउंड। 20 दिया 60 लीटर गुणा 20 दूनी 40 घंटे। इजी क्वेश्चन था। 85 में भी 86 नंबर। 3 नल जिनका व्यास क्रम से 1 सेंटीमीटर कोमा 1 सही 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है कोमा साथ मिलकर किसी बड़ी टंकी को कितनी देर में भरेंगे? जबकि सबसे बड़ा नल इसे अकेला 61 मिनट में भरता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। 3 नल हैं ए, बी और सी।
इनका व्यास, व्यास उर्फ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 1/1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। पहले तो इनको सबको सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो 1, 3 एकम 3 और 1 4/3, 2। सरल अनुपात में बदलें तो 3, 4, 3 दूनी 6। ये इनका हो गया डायमीटर सरल अनुपात। बहने वाला पानी यानी इनकी क्षमता, एफिशिएंसी, बहने वाला पानी, इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती 9, 16 और 36। हम अपने पुराने तरीके पर लिख लेंगे। क्षमता गुना समय बराबर हमेशा क्या होता है, कुल कार्य होता है। क्षमता गुना समय बराबर हमेशा कुल कार्य होता है। ए, बी और सी। ए की क्षमता 9, बी के सामने, बी की क्षमता सी के सामने, सी की क्षमता सबसे बड़ा नल 61 मिनट में तीनों नल 9, 16 और 36 को जोड़ देंगे। 9, 16 हम जानते हैं 25 होता है, 4, 20 और 5, 25, 25, 6, 5, 6, 11, 2, 3, 5 और 1, 6, 61। तो सबसे बड़ा नल इसको 61 मिनट में भर सकता है, यानी कुल कार्य है 36 गुना 61। तीनों इसको कितनी देर में भर देंगे, तो 36 गुना 61 बटा में 61, 36 मिनट। बी ऑप्शन 86 में बी। 87 नंबर। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यह पहले मिनट में, अभी मुझे प्यास लग रही है, पानी पीते हैं। क्वेश्चन संख्या 87 से 87 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यह पहले मिनट में 6 मीटर, यह पहले मिनट में 6 मीटर, यह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, और दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय में, ज्ञात कीजिए कि कितने समय में बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। ज्ञात कीजिए कि कितने समय में बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 87। एक बंदर को चढ़ना है, टारगेट कितना है, +100 मीटर। लिख देता हूं मैं, ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे। पहले मिनट में यानी 1 मिनट में, फर्स्ट मिनट 6 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर प्लस होता है। दूसरी मिनट में यानी सेकंड मिनट, सेकंड मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, माइनस हो जाता है 4 मीटर। 6 और 4 2 मीटर चढ़ा,
कितनी देर में? 2 मिनट में चढ़ा। चढ़ना कितना है? 100। छह कम चढ़ा लेते हैं, लास्ट में उतरेगा, छह कम चढ़ा लेते हैं तो इसको 94 चढ़ा लेते हैं, यानी 47 चक्कर कर देंगे राउंड में। 47 दूनी 94 मीटर अभी चढ़ गया, तो गुणा 47, यानी कितनी देर में चढ़ गया? 94 मिनट में चढ़ गया। अगले 1 मिनट में वो फिर से कितना चढ़ेगा? 6 मीटर। और अब उसको हम उतारेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 94 से 100 मीटर चढ़ गया, क्यों उतारेंगे उसको? टाइम कितना लगा? 94 और 1 95 मिनट लगे। आंसर बी, 87 में बी, 95 मिनट में। 88 नंबर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें उतरेगा। एक मेंढक को 60 मीटर खड्डे में उतरना है। यह पहली मिनट में 5 मीटर उतरता है तथा दूसरी मिनट में 4 मीटर चढ़ जाता है। एक मेंढक को 60 मीटर खड्डे में उतरना है। यह पहली मिनट में 5 मीटर उतरता है तथा दूसरी मिनट में 4 मीटर चढ़ जाता है। तो यह कितने समय में खड्डे में उतर पाएगा? तो कितने समय में खड्डे में उतर पाएगा? यानी -60 मीटर हमने आंसर इसका लिखा है। फर्स्ट मिनट में यह 5 मीटर उतरता है, -5 मीटर होता है। सेकंड मिनट में यह 4 मीटर चढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। निष्कर्ष कितना? -1 मीटर। कितनी देर में? 1 और 1 2 मिनट में। तो इसको 5 कम यानी 55 उतार लेते हैं। तो 55 जो गुणा कर रहे हैं वो चक्कर है, राउंड की संख्या है। 55 हमने इसके चक्कर कर दी, यानी 55 मीटर उतार दिया। गुणा 55 इधर 110 मिनट में। अगली 1 मिनट वही कितना उतरेगा? 5 मीटर। 55 और 5 टोटल कितना उतार दिया हमने? 60 मीटर इसको उतार दिया। कितनी देर में? 111 मिनट। आंसर ए, 111 मिनट 88 मिनट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसका सुना देगा। ए अकेला, क्वेश्चन संख्या 89। ए अकेला किसी काम को करने में ए तथा बी से 27 घंटे ज्यादा समय लेता है। ए तथा बी से 27 घंटे ज्यादा समय लेता है तथा बी अकेला उसी काम को करने में ए तथा बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। ए तथा बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो बी को अकेले कार्य पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो बी को अकेला कार्य पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इसमें देखें, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन यानी जोड़ा क्या हम मान लेंगे। तो ए और बी का हमने मान लिया कि ये ले रहे हैं x समय। अब ए का ऊपर और बी का नीचे, ए जो है वो दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है? उस x समय से कितना ज्यादा समय ले रहा है? ए अकेला
ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है तो x प्लस 27 लेता है। दूसरा बी, ए और बी से 3 घंटे अधिक लेता है, x प्लस 3 लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये जो x का मान आएगा वो कैसे निकलता है, x बराबर अंडरूट में गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं को जो जुड़ रही होते हैं, 27 गुणा 3 और कितना 81, 81 का अंडरूट आएगा 9, तो x का मान आ गया 9। क्या पूछा है, b को अकेले यानी 9 और 3 कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 घंटे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 89 में बी और नंबर में ए। पी अकेला किसी कार्य को करने में दोनों के मिलकर करने से, यानी एक और आदमी है कोई, पी अकेला किसी कार्य को करने में दोनों को मिलकर करने से 4 घंटे अधिक तथा क्यों अकेला यानी दूसरा आदमी क्यों है, तथा क्यों अकेला उसी कार्य को करने में दोनों के मिलकर करने से 16 घंटे अधिक समय लेता है। तो दोनों के द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में लगा समय क्या होगा। देखिए पी और क्यू है, दोनों का हमने मान लिया x, पी और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्यू। तो पी तो जो है दोनों के मिलकर करने से 4 घंटे अधिक लेता है, यानी x प्लस 4 घंटे लेता है, और क्यू अकेला इसी कार्य करने दोनों के मिलकर करने से 16 घंटे अधिक, यानी ये ले रहा है x प्लस 16। x का मान जो आता है वो अंडरूट में गुणा होंगे 4 गुणा 16, 64 का आया 8। यही हमसे पूछा दोनों में। इस प्रकार की प्रश्नावली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली इसके बाद में होगी परसेंटेज। देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बजाय कमेंट के, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बजाय कमेंट के आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है कोचिंग के, जो कि इन पर आप कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक निसंकोच किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें।